सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सभी बहन भाइयों का, बुजुर्गों का, साथियों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं कि आज आप इस संदेश को सुन सकते हैं। आइए, इससे पहले कि हम इस संदेश में आए, प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रथम स्थान तुझे देते हुए तेरे पवित्र नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि हम पर तेरी दया, कृपा और अनुग्रह बना रहे। होने दे प्रभु कि इस अहम संदेश में तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, क्योंकि जो भी शब्द निकलें वो तेरे वचन के अनुसार हों, ना कि उसमें हमारे विचार शामिल हों। सुनने वालों को बरकत देना, ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उसकी महानता के कार्यों का वर्णन करते हुए कि प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है जो हम आपके सामने आज के इस संदेश में खड़े हो सकते हैं। आज के संदेश का शीर्षक है यूहन्ना की इंजील से और उसके 17वां अध्याय, यीशु की महायाजकीय प्रार्थना। बीते संदेशों में हम जितने भी संदेश दे रहे हैं, पिछले करीब 15-16, यूहन्ना 14, 15, 16, 17, ये 4 अध्याय हैं जो कि थीम ऑफ द बाइबल हैं, थीम ऑफ द सुसमाचार, हार्ट ऑफ द सुसमाचार, जिन पे हम आपको संदेश देते जा रहे हैं। और बीते समय में आपने संदेश सुने जो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का वायदा किया और वो वायदा फुलफिल हुआ अपोस्टलिक पीरियड में। और उस वायदे के बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने अपना कार्य शुरू किया, जिसका शीर्षक था मिशन ऑफ द होली स्पिरिट। और उसके बाद चौथा संदेश हमने पवित्र आत्मा पे देखा कि होली स्पिरिट इन द लास्ट डेज, अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा का कार्य। ये 14 और 16 यूहन्ना की इंजील से, जिस पे हमने वर्णन किया जो प्रभु यीशु मसीह ने जैसा जैसा कहा था अपने चेलों से, और वैसा वैसा हुआ, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ। लेकिन हम 17वें अध्याय की शुरुआत यहां पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ 3.5 साल की सेविकाई करी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेले मुकर्रर किए, और देखा जाए तो 3.5 साल में उनको दृष्टांतों के द्वारा सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको आसमानी राज्य का संदेश दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें मुक्ति का संदेश, प्रभु यीशु मसीह ने टूटे हुए दिल वालों को चंगाइयां दी, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों की आंखें खोली और बहरे सुनने लगे। ये 3.5 साल की सेविकाई, टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के साथ बिताई, और हजारों हजार की संख्या में लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। लेकिन देखिए, 17वां अध्याय एक बिल्कुल अलग अध्याय है। 17वें अध्याय का शीर्षक है यीशु की महायाजकीय प्रार्थना, और यही आज के संदेश का शीर्षक है। 17वें अध्याय की शुरुआत होती है, पहली आयत,
यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा कि पिता वो घड़ी आ पहुंची है। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह की प्रीचिंग, हीलिंग, टीचिंग यहां पर देखिए समाप्त होने के कारागार पर थी अपने शागिर्दों के साथ। और प्रभु यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने से पहले कुछ चंद घंटों पहले की यह वारदात है। थर्सडे, फ्राइडे को, शुक्रवार प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन है। लेकिन 14, 15, 16, 17 अध्याय अपने चेलों के साथ व्यतीत किया, जिसके ऊपर बीते 15-16 सरमन बराबर चले आ रहे हैं। लेकिन जब यह सेविकाई चेलों के साथ पूरी हो गई, जब उनका पूरा ग्रेजुएशन कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, पूरी तालीम दे दी, तो प्रभु यीशु मसीह की देखिए यहां पर 17वें अध्याय में 3 प्रार्थनाएं हैं। 3। पहली प्रार्थना स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, जो कि पाई जाती है 17वें अध्याय में और उसकी 1 से 5वीं आयत तक। दूसरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने करी अपने शागिर्दों के लिए, जिन 12 चेलों को उसने तैयार किया, और ये पाई जाती हैं यूहन्ना की इंजील 17वां अध्याय और उसकी 6 से लेकर के 17वीं आयत तक। और तीसरी प्रार्थना सबसे अहम है, जो आज के विश्वासियों के लिए और आज के मसीहों के लिए शांति का संदेश देगी, संतावना का संदेश देगी, आपकी हिम्मत अफजाई करेगी। यदि आप टूटे हुए हैं तो आप संभल जाएंगे, अगर आप बीमार हैं तो चंगाई पाएंगे, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो प्रभु आपको मजबूत करेगा, प्रभु आपको खड़ा कर देगा। तीसरी प्रार्थना आने वाले विश्वासियों के लिए, और आज हमारा मेन फोकस जो है वो इसी पर रहेगा, तीसरी प्रार्थना में, क्योंकि यही हमारे संदेश का सार होगा। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से पहले, कुछ घंटे पहले, अंतिम समय है ये जो प्रभु यीशु मसीह यहां पर प्रार्थनाओं में गुजार रहे हैं। आइए हम इससे पहले पहली प्रार्थना में आएंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह 17वें अध्याय में कह रहे हैं, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की उठाकर कहा कि हे पिता वो घड़ी आ पहुंची है। बड़ा जबरदस्त मीनिंग है इस आयत के अंदर। चेले नहीं समझ रहे हैं कि हे पिता, जिस कार्य करने को तूने मुझे भेजा था, मैंने उनको अनंत जीवन का संदेश दे दिया। अब प्रभु वो घड़ी आ पहुंची है और प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन से चंद घंटे पहले कह रहे हैं कि हे पिता, अपने पुत्र की महिमा होने दे, कि पुत्र तेरी महिमा करे कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ट्रिनिटी, ट्रियून गॉड, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इन चारों अध्याय में हम ट्रिनिटी के बारे में देख रहे हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर, जिसने संसार की सृष्टि करी, लेकिन उसने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि जो ईमान लाए वो अनंत जीवन पाए। और प्रभु यीशु मसीह विनती कर रहा है कि हे पिता, तू इन्हें आत्मा से परिपूर्ण कर। और प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं, यरूशलेम ना छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा। 3 चीजें, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसी तरह से हम समझ सकते हैं, जिस तरह से देखिए पानी है और उसको पानी के नाम से ही जाना जाता है, चाहे किसी भी भाषा में पढ़ें।
लेकिन अगर उसको फ्रीज कर दिया जाए तो उसकी बर्फ बन जाती है, और वहां पर उसको पानी नहीं बल्कि बर्फ के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन जब उसको बॉईल किया जाए तो उसमें से भाप निकलती है, लेकिन है वो भी पानी, लेकिन हम उसको बोलते हैं भाप, स्ट्रीम, और वो लुप्त हो जाती है, जगह जगह चली जाती है, दिखाई नहीं देती। इसी तरह से हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को समझ सकते हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो घड़ी आ पहुंची है, वो समय जिसके लिए मैं आया था, मुक्ति देने के लिए, बलिदान देने के लिए, क्योंकि मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के खून से है। लिविटिकस की किताब 16वां अध्याय बताता है कि किस तरह से महापवित्र स्थान में बलियां चढ़ाई जाती थी मेमने की, जो प्रभु यीशु मसीह को बोध करता था। और उसी अध्याय में लिखा है कि मुक्ति, मोक्ष ब्लड से है, क्योंकि ब्लड मनुष्य के अंदर सबसे कीमती होता है और उसी में उसका प्राण। तो वो घड़ी आ पहुंची है क्रूसिफिक्शन की, सलीबी मौत की, जिससे कि जो बलियां चढ़ाई जाती थी वो समाप्त की जाएं। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह, ये आखिरी चैप्टर है 17वां अध्याय, और 18वें अध्याय में हम देखना शुरू करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की गिरफ्तारी हो जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कार्य तूने मुझे दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, तेरा नाम प्रकाशित कर दिया है कि सृष्टिकर्ता, पालन करता, जीवन देने वाला, सब कुछ तू है, संसार तेरा है। और जब चेलों ने पूछा कि हमें तू पिता के दर्शन करा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। तो पहली प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर, जो कार्य तूने मुझे दिया था वो मैंने संपन्न कर दिया है, मैंने वो अनंत जीवन का संदेश दे दिया है। अब पिता, तू अपने पुत्र की महिमा करे, कि पुत्र तेरी महिमा करे। चंद घंटों पहले क्रूसिफिक्शन से, अब देखिए ये पहली प्रार्थना थी, ज्यादा समय इस पर नहीं डालेंगे, दूसरी पे भी, तीसरी पे हम मेन फोकस करेंगे। दूसरी प्रार्थना अपने चेलों के लिए। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है चंद घंटों पहले सलीबी मौत से, और कह रहा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। जो तूने दिया उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट कर दिया है, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। यह 17वां अध्याय की 6ठी आयत है। अब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कह रहे हैं कि जिन लोगों को तूने दिया था, वो अपने 12 चेले जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, तालीम दी थी, तैयार किया था, मजबूत किया था, कह रहा है कि मैंने तेरा नाम उन पर प्रकट कर दिया है, क्योंकि तूने ही उन्हें मुझे दिया था। देखिए परमेश्वर ने दिया 12 चेले। अगला संदेश जो आएगा 16वें अध्याय पे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। डिटेल पे हम चर्चा करेंगे 16वें अध्याय पे। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है, हमें अपना नाम दिया है, हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो तूने मुझे दिए थे 12 चेले, मैंने उन्हें तैयार कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो वचन तूने मुझे दिए थे
अनंत जीवन के बारे में, मुक्ति के बारे में, गुनाहों की माफी के बारे में, वो मैंने सब उनको दे दिए। 3.5 साल का ग्रेजुएशन प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना किस रीति से कर रहा है। ये उस समय की घटना है। थोड़ी देर के बाद हम आज के मसीहों के लिए आ जाएंगे, लेकिन एक पल के लिए हम ये देखना मांगते हैं कि जैसा जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसा वैसा हुआ या नहीं, ये आप फैसला करेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर से 11वीं आयत में, मैं अब जगत में ना रहूंगा, क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची है, क्रूसिफिक्शन का समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वो जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ये भी जानता था कि 40 दिन अपने शागिर्दों के साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ये भी जानता था कि 40 दिन के बाद वो आसमान पर जाएगा। वो कह रहा है कि हे पिता, मैं जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे जिन चेलों को मैंने तैयार किया है। और वहां पर कह रहा है कि हे प्रभु, तू दुष्ट से इनकी रक्षा करना। कितना सुंदर वचन, प्रार्थना है, साक्षात्कार, कम्युनिकेशन बिटवीन जीसस एंड गॉड। किस तरह से प्रार्थना चल रही है कि हे पिता, मैंने इन्हें तैयार कर दिया है, मैं जगत में नहीं रहूंगा, लेकिन ये जगत में रहेंगे। हे पिता, 15वीं आयत में कह रहा है कि तू उन्हें दुष्ट से रक्षा करना, विरोधी से रक्षा करना, क्योंकि वो इस काम के लिए बाधा पहुंचाएगा कि ये मुक्ति का पैगाम संसार में ना जा सके। और देखिए क्या प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु मसीह 17वीं आयत में, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा, क्योंकि तेरा वचन, जो वचन हम इस समय ले रहे हैं, जो प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए कर रहे हैं, अपने चेलों के लिए जिनको उसने तैयार किया था, 3.5 साल की सेमिनरी थी उनकी, पूरा ट्रेंड कर दिया था, लेकिन अभी उनके पास प्रैक्टिकल नहीं है। थ्योरी उन्होंने जानी, कुछ जाना और कुछ नहीं जाना। इसलिए कह रहा है कि हे पिता, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने उन्हें जगत में भेज दिया है। तूने मुझे भेजा, मैंने तेरा पैगाम दिया, सत्य का पैगाम, अनंत जीवन का पैगाम, जीवन के वृक्ष का फल खाने का प्रोग्राम, अनंत जीवन तक प्रभु के साथ रहने का प्रोग्राम, ये सब मैंने इन्हें दे दिया है। अब प्रभु तू इन्हें सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। प्रार्थना देखिए प्रभु यीशु मसीह, सी द कंसर्न ऑफ जीसस, सी द लव ऑफ जीसस, सी द मर्सी ऑफ जीसस, सी द काइंडनेस ऑफ जीसस, द सिंपैथी ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह महान है, हम धन्य हैं जो उसकी संतान है। अब हम 17वें अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना चल रही है, उसकी तीसरी प्रार्थना में आएंगे, जो आज के संदेश का सारांश है, जो थीम है महायाजकीय प्रार्थना। तीसरी प्रार्थना विश्वासियों के लिए, आने वाले समय के संसार के लोगों के लिए। हम देखते हैं, देखिए किस तरह से लिविटिकस की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में, जब पवित्र स्थान में सेविकाइयां चलती थी और किसी तरह से महायाजक
लोगों के गुनाहों को सुन करके प्रभु तेरे आगे फरियाद रखते थे, इस तरह से महापुरोहित वेदी के सामने, और वो सारे गुनाहों को तेरे सामने रखते थे, और वो प्रार्थनाएं धूप की वेदी के सामने आसमान पर जाती थी। जिस तरह से धुआं ऊपर उठता है, उसी तरह से वो प्रार्थनाएं परमेश्वर, ठीक उसी तरह से ये महायाजकीय प्रार्थना है। और तीसरी प्रार्थना है सभी विश्वासियों के लिए। अब ये देखिए, यहां पर इसकी पहली आयत ही पाई जाती है 17वें अध्याय की 20वीं आयत, जहां प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। देखिए, तीसरी प्रार्थना कितनी अहम प्रार्थना है। हमने पहली प्रार्थना का फल देख लिया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, और वो कार्य कुछ घंटों के बाद संपन्न होता है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान देते हैं, गुनाहों का कफारा, अनंत जीवन की ओर संदेश। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना जो ये दर्शाता है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उसी तरह से हम भी प्रभु यीशु मसीह में जिलाए जाएंगे। देखिए, पहली प्रार्थना का फल हमने उस समय के लोगों ने कुछ ही दिनों में देख लिया, और दूसरी प्रार्थना जो करी थी अपने चेलों के लिए, वो भी आपने देख लिया कि पेंतेकोस्ट के दिन उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, और पवित्र आत्मा की बारिश में तमाम मिशनरी कार्यों की शुरुआत हो गई चेलों के द्वारा। करने वाला प्रभु यीशु मसीह, करने वाला पवित्र आत्मा, करने वाला पिता परमेश्वर, हम केवल जरिया थे। हमारे पूर्वज प्रेरित चेले केवल एक जरिया थे, और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। रिजल्ट आपने देख लिया। अब देखिए, तीसरी प्रार्थना का भी आप देखिए, और उसका रिजल्ट आप देख भी रहे हैं, और आने वाले समय में भी देखेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने चेलों के लिए, अपने कार्य के लिए जो तूने दिया है, लेकिन मैं उनके लिए भी विनती करता हूं जो मेरे बाद मुझ पर विश्वास करेंगे। ये कौन लोग हैं? मेरे बाद मुझ पर विश्वास करेंगे। भाइयों और बहनों, ये मैं और आप हैं जो रेजरेक्शन के बाद, जो स्वर्गारोहण के बाद, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, और जो 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 साल से चला आ रहा है, आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार विनती कर रहा है। देखिए, यहां पर इस चैनल से जो भी प्रेजेंट किया जा रहा है, वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार है। इसमें मिलावटी संदेश नहीं है, अपनी ओपिनियन नहीं है, अपने तर्क नहीं है, आलोचना नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये वायदा करके गए हैं कि मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मेरे बाद आएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह की ये महायाजकीय प्रार्थना है। और आगे वो कह रहा है 26वीं आयत, यहां पर 20 से लेकर 26 तक 6 आयतें हैं। सारी आयतों को नहीं पढ़ पाएंगे समय के अभाव में, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि अभी प्रभु यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे, 5 मिनट के बाद, कि उनका महायाजकीय वर्क इब्रानियों की पुस्तक में चल रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई कहां चल रही है?
26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बताया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। जिस भविष्य में आज मैं और आप रह रहे हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उन्हें तेरा नाम, अपना नाम बताता रहूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 16वें अध्याय में अपने चेलों से कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम सत्य को जानोगे और तुम्हें मुझे बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तुम सहन नहीं कर सकते। और हमने बीते 2000 साल में उन कार्यों को देखा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा और वो पूरे हुए। तो आज भी हम जिस युग में रह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि मैं बताता हूं और बताता रहूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह, ये अंतिम प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम संदेश दिया था, अपने चेलों को जो तैयार किया था कि जैसा मैंने तुम्हें सिखाया वैसा तुम एक दूसरे को सिखाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, अंत तक। प्रभु यीशु मसीह आखिर तक, टिल, जब तक तौबा का समय समाप्त नहीं होता है, वो हमारे साथ है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में वफादार पाए जाएंगे तो हम सदा उसके साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना। देखिए, आइए इस समय हम ये और देख लें थोड़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है ये 26वीं आयत में कि मैं इन्हें तेरा नाम बताता हूं और बताता रहूंगा। जैसे आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का तीसरे दिन जी उठना, 40वें दिन आसमान पर जाना, उसके बाद की प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय सेविकाई, जिसको अभी हम 2-3 सरमन के बाद आएंगे, जो इब्रानियों की पुस्तक में पाई जाती है कि आज प्रभु यीशु मसीह का क्या कार्य चल रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या कर रहा है। क्योंकि देखिए, उसने वायदा किया 26वीं आयत में, मैं इन्हें तेरा नाम बताता हूं और बताता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा और इन्हें बताएगा। 2000 साल से मिशन ऑफ द होली स्पिरिट हम देख रहे हैं और यहां पर वो कह रहा है कि मैं बताता रहूंगा। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह 40वें दिन स्वर्ग उठा लिया जाता है और वहां पर स्वर्गदूत कह रहे हैं कि हे गलील पुरुषों, तुम क्यों हताश हो? क्या उसने नहीं कहा था कि वो क्रूस पर सलीबी मौत सहेगा, तीसरे दिन जी उठेगा और फिर वो आसमान। जैसे तुम उसे जाते हुए देख रहे हो वैसे ही आते हुए देख रहे हो। अब इस पीरियड में जाना और उसका आने के पीरियड में हम रह रहे हैं। आज के समय प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई, जबकि कुरिन्थियन की पुस्तक में पौलुस रसूल 12वें अध्याय में जो है, जब दिव्य दर्शन देख रहा है, आत्मा में है, पौलुस रसूल पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद वो क्या कह रहा है, मैंने एक मनुष्य को 14 वर्ष हुए, ना जाने देह रहित और ना जाने देह सहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य स्वर्ग पर उठा लिया गया और मैंने उसे तीसरे आसमान पर देखा। देखिए,
पौलुस रसूल तो उसे आसमान पर देख रहा है, और यूहन्ना जो है प्रकाशित वाक्य के अंदर 5वें अध्याय में जहां पर 7 सील खोलने का सवाल है, वहां पर 5वें अध्याय में यूहन्ना देख रहा है 6ठी आयत में, उसने वध किया हुआ मेमना देखा। ये वो मेमना है जिसे यूहन्ना की इंजील में पहले अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने पास आते हुए देखा तो उसने कहा, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा कर ले जाता है। उस समय तक प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन नहीं हुआ है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में वही यूहन्ना देख रहा है वध किया हुआ मेमना। 5वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय में पहली आयत में यूहन्ना फिर देख रहा है, फिर मैंने दृष्टि करी और वो मेमना सिंहासन पर खड़ा है। वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह, पौलुस उसे तीसरे आसमान पर देख रहा है परमेश्वर के वचन के अनुसार। कोई मिलावट का संदेश नहीं, लेकिन बाकी इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस रसूल फिर ये संदेश दे रहा है, इसलिए जब हमारा ऐसा महायाजक है। अब देखिए, महायाजक जो ओल्ड टेस्टमेंट में जो पदवी दी गई थी, जो कार्यभार सौंपा गया था प्रार्थनाओं का, गुनहगारों के लिए प्रार्थनाएं करने का वेदी के सामने, प्रभु यीशु मसीह इब्रानियों की पुस्तक के अनुसार, जिस पर मैं आने वाले समय में डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी केवल इसकी एक आयत पढ़ना मांगते हैं जो पौलुस रसूल कह रहा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो निर्बलताओं में हमारी सहायता ना कर सके, वो सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी वो निष्पाप निकला। पौलुस रसूल आत्मा में वर्णन कर रहा है, हमारे समान परखा गया। ये वध किया हुआ मेमना जिसे यूहन्ना देख रहा है महापवित्र स्थान में। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो, हम अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। पौलुस रसूल वर्णन कर रहा है जिसने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे आसमान पर देख रहा है, यूहन्ना महापवित्र स्थान में देख रहा है। हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो दुर्बलताओं में हमारी मदद ना, जो आज के हालात में, आज के समय में हमारी और हमारे परिवारों की मदद ना कर सके। हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो आज की स्थिति में हमारी यूनिट की मदद ना कर सके, जहां हम काम, हमारी संस्था की और तमाम संस्थाएं जो देश में चल रही हैं उनकी मदद ना कर सके। हमारा महायाजक ऐसा नहीं। महायाजक महापवित्र स्थान में सेविकाई कर रहा है धूप की वेदी के आगे, और इस धूप की वेदी का हम वर्णन करेंगे जब प्रकाशित वाक्य में आएंगे। धूप दान जो दर्शाता है धुआं का ऊपर जाना, प्रार्थनाओं का जाना। आज प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई महापवित्र स्थान, जो कि असली पवित्र स्थान है, जो पृथ्वी का पवित्र स्थान था, जो एक्सोडस की पुस्तक बताती है, जो परमेश्वर ने मूसा नबी को दिया था, वहां पर बहुत साफ शब्दों में लिखा है वो एक नमूना था, लेकिन असली
पवित्र स्थान स्वर्ग का सिंहासन है, जहां प्रभु यीशु मसीह जो 2000 साल पहले मेरे और आपके लिए प्रार्थनाएं करते हुए गया, अंतिम, कि हे प्रभु मैं उनके लिए भी विनती करता हूं जो मेरे आने के बाद, जाने के बाद विश्वास करेंगे। मैं सदा इनके साथ ना रहूंगा, मैं जाता हूं कि इनके लिए स्थान तैयार करूं, जहां मैं रहूं वहां ये भी रहें। प्रभु आपको बरकत दे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए इस संदेश के लिए, होने दे प्रभु ये संदेश हमारे दिलों को जांचे, हमें शांति दे, हिम्मत और बल दे कि प्रभु यीशु मसीह तू आज भी हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, क्योंकि तूने वायदा किया है, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा। तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम जलाल पाए। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।